वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का बिजनेस लॉ का पेपर है आज, और एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन चैप्टर के उस एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहने वाला है। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो आपके बिजनेस लॉ के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने सही ढंग से रिवाइज करा है, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देख करके आप जाना। एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चंस आपको दिखेगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आइए लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि आपके एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आपको पढ़ करके जाना है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल पे अपलोड करा हुआ है, सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड करा हूं, ऑलरेडी कर चुका हूं मैंने। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के देखिए। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सबसे पहला आपका चैप्टर जो है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। एक्सप्लेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ऐसा कौन सा इसेंशियल एलिमेंट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन पाता है। ये सारी चीजें आपको करके जाना है। कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले डिफाइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताना है, जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है बच्ची। सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसके अलावा फ्री कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। ये सारी चीजें मेंशन करी गई। तो सबसे पहले आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन सा ऐसा इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसके बारे में देख करके आपको जाना है बच्चे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर के अंदर आप ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना। ये सारी चीजों को आपको देख करके जाना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स। इस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होती है। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ना, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इन सभी चीजों को पढ़ करके जाना। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल पे जाकर के देखिए, अपलोड मैंने ऑलरेडी करा हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला चैप्टर के अंदर आप जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है, वो सारी चीजें आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफर, या फिर ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर के बारे में पढ़ करके जाना है। मीनिंग ऑफ ऑफर, व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफर। ऑफर एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। एक्सप्लेन इट्स लीगल रूल्स। हमें एक ऑफर वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स होना चाहिए, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चे यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि ऑफर और इनविटेशन में टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले आता है। तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर कितने तरह के होते हैं, जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। इन सभी चीजों को मैंने अपलोड करा हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर के जरूर देखिए,
और ये एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑफर का डिफरेंस क्या है। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या समझते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है इसके लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट होने के लिए, वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारे ही कॉन्सेप्ट को मैंने अपलोड करा हूं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का हो, चाहे वहां पर एलएलपी हो, चाहे जितने भी सारे एक्ट हैं, सभी चीजों को हमने कराया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे नो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। बच्चे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लैटिन में इसको कहते हैं क्विड प्रो क्वो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न्स। एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन वैलिड कब माना जाएगा, इन सभी के बारे में मैंने करा चुका हूं, बच्चे जरूर देखेंगे उसको। व्हाट आर द एक्सेप्शंस, हमें बताना है कि एक्सेप्शंस क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या क्या एक्सेप्शंस है, ऑलरेडी मैंने बता रखा हूं बच्चे, जाकर के वहां पर देखेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे अगला चैप्टर के अंदर कैपेसिटी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मेजर पर्सन का होता है साउंड माइंड पर्सन, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये ऐसे पर्सन होता है जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करेंगे तो वॉइड एबिन इश्यू होता है, वॉइड एबिन इश्यू, यानी वॉइड एबिन इश्यू का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये बनते ही बेकार होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे हु आर नॉट कैपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे पर्सन होता है जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर फ्री कंसेंट। बच्चे यहां पर फ्री कंसेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, फ्री प्लस कंसेंट। यहां पर फ्री होना चाहिए क्या, कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति होता है, तो यहां पर आपकी कंसेंट फ्री होना चाहिए। कभी भी अगर आपका कंसेंट अगर कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर obtained होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से देख करके जाना है। उसके बाद हम यहां पर ध्यान रखिए कोर्शन क्या होता है, कोर्शन के थ्रू अगर कोई भी कोर्शन का इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ करके जाना है। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस के बीच में क्या डिफरेंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, जरूर देख करके जाना है आपको। फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोर्शन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक बार मैं तो दोनों चीजों को डिफरेंस कर देता हूं, कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस। कोर्शन में बच्चे क्या होता है, यहां पर फिजिकल प्रेशर होता है, जबकि अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मेंटल प्रेशर होता है। कोर्शन के अंदर कमिटिंग करी जाती है, थ्रेटनिंग किया जाता है, धमकी दिया जाता है, बट यहां पर कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, भावनात्मक, यानी मेंटली इन्फ्लुएंस की जाती है, वहां पर अपना पावर का जो ट्रस्ट है उसका मिसयूज किया जाता है। उसके बाद एक होता है फ्रॉड और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। बच्चे फ्रॉड जानबूझ कर किया जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन अनजान तरीके से होती है, इनोसेंटली तरीके से होती है। मिस्टेक क्या होता है इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है हमारे चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। यहां तक के बात समझ में आ गया, मिस्टेक क्या होता है, एरोनस बिलीफ समथिंग कंसर्निंग समथिंग इज कॉल्ड मिस्टेक। उसके बाद कुछ आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हमने अपने चैनल पर अपने प्लेलिस्ट बना करके मैंने अपलोड किया हूं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप नाम डाल करके वहां से आप टॉपिक का नाम डालेंगे तो आपको आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं तो इस तरह से इन चैप्टर को अगर आप ध्यान दे करके अगर जाएंगे, अगर इसकी क्वेश्चंस अगर देख करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएंगी और यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। उसके बाद हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की अगर बात करें बच्चे, यहां पर तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह ही है, सेल्स ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान रखिएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस आपको करके जाना है।
हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना, वहां पर आपको जो है अनपेड सेलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होता है, इस तरह से बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है जिसको आपको देख करके जाना है। फिर आता है एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। तो इस तरह से ज्यादातर ध्यान जो है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मैंने अभी जो चैप्टर जो आपको मैंने क्वेश्चंस बताया ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर देखें, या बिफोर एग्जाम एक बार इसको जरूर वॉच करें, ताकि आपने जो अभी तक जो आपने रिवाइज करा है जो भी चैप्टर्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और एग्जाम से पहले, देने जाने से पहले सभी बच्चों इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके इसको शेयर करें उन बच्चों तक जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है बच्चे, बाकी आप लोग अपना बेस्ट जरूर देंगे। आई होप कि अभी तक एक बात का ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो करना चाहिए आपको। एग्जाम में घबराना नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। बिजनेस लॉ का पेपर जो है आप अच्छे से देकर के आना, वहां पर आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं आना है, करके आओगे आप, जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करना है ना, छोड़ने से कुछ मिलता नहीं है। करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प होगा, कुछ नंबर आपका एडिशन होगा। तो छोड़ना नहीं है, सारे आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है बच्ची, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।